हेलो साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। एक बार आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल द फोर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए थे। एक बार मैं फिर से आपके लिए प्रीवियस ईयर की सीरीज लेके आया हूं। साथियों, पिछली वीडियो में कुछ कंसेप्ट मैंने बताए थे, उन्हीं कंसेप्ट पर आधारित बार बार हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है। इसलिए साथियों, आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी बार बार वहीं से क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। तो साथियों, बने रहिए मेरे साथ। आइए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। और एक बात, मेरे क्वेश्चन करने से पहले आप वीडियो को रोकिए, क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, खुद से करने की कोशिश किया करिए। इसके बाद इसका सॉल्यूशन मैं आगे बताता हूँ। तो यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरे से कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा और मैं कहाँ पास फंस रहा हूँ। ठीक है साथियों, तो आइए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, साथियों, आज देखिएगा, आज 21/2 और 2024 को मैं पढ़ा रहा हूँ। ये जो हमारा पेपर आया था, ये 21/2/2024 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो आज का पहला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष है। दिया है कुछ यू सी हैं और कोई एल यू नहीं है। साथियों, जैसा कि मैंने बताया था कि अगर कभी पॉजिटिव कथन मिलकर पॉजिटिव निष्कर्ष बनाते हैं, यदि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो हमारा जो निष्कर्ष निकलता है साथियों, वो निगेटिव निकलता है। लेकिन ये तब होगा जब दो कथनों को मिलाकर हम कोई चीज़ देखेंगे। ठीक है, अगर हम एक कथन को मिलाकर देखेंगे तो जैसा कथन होगा, अगर सकारात्मक होगा तो हमारा निष्कर्ष भी सकारात्मक निकलेगा। अगर हमारा कथन नकारात्मक होगा तो हमारा निष्कर्ष नकारात्मक निकलेगा। साथियों, इन क्वेश्चन को करने की दो तरह की मेथड होती है। एक हम लोग जो गोला बना के करते हैं और दूसरी 150 मेथड। तो सबसे बेस्ट मेथड 150 होती है, क्योंकि इससे हमारे प्रश्न 99% गलत न होने की संभावना कम रहती है और हमारे प्रश्न गलत नहीं होते। इसलिए यहाँ पास मैं थोड़े थोड़े कंसेप्ट दे के आपको 150 मेथड बताऊंगा। फिर आगे एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको पूरा कंसेप्ट प्रोवाइड कराएंगे। इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, यहाँ पास देखिए, कुछ का मान आप देखिए, कुछ का मान 50 होता है और है को हम 50 लिखते हैं। अगर ये सकारात्मक है तभी हम यहाँ 50 लिखेंगे, और यहाँ पास नहीं है का मान 100 होता है और कोई का मान 100 होता है। ठीक है, इस कुछ का मान 50 होगा, इधर भी 50 होगा और इधर भी हमारा 50 होगा और ये 100 होगा। अब हमें दूसरा काम क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पास मध्य पद ढूंढना पड़ता है, जो कि हमारा मध्य पद u है, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, पहला कथन निष्कर्ष पढ़िए। दिया है कुछ एल यू हैं। ठीक है, आप 50 रुपये का सामान क्या 100 रुपये में खरीद सकते हैं? 100 रुपये का सामान क्या आप 50 रुपये में ले सकते हैं? अगर आपके पास 50 रुपये हैं और यहाँ पास 100 रुपये इस कोई का मान है, तो क्या आप ले सकते हैं? नहीं ले सकते। ठीक है, और ये हमारी पहली बात। दूसरी बात देखिए, जहाँ पास एल है और ये कैसा कथन है हमारा? नकारात्मक। तो जो हमारा निष्कर्ष होना चाहिए वो भी नकारात्मक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पास नकारात्मक निष्कर्ष नहीं है, ये एक सकारात्मक यानी पॉजिटिव कथन है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा दिया है कुछ सी। इधर से पढ़िए, कुछ सी। ठीक है, सी का मान 50 और इधर भी 50। कुछ सी एल नहीं है, इधर भी 100 और इधर भी 100, मतलब ये हमारा सही है। ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। साथियों, मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोगों को ये 150 मेथड नहीं आती होगी। आप मेरे साथ इस प्लेटफॉर्म में बने रहिए, मैं यहाँ पास आपको सिखा दूंगा। आइए साथियों, हमारा आंसर ए हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन करें। दूसरा क्वेश्चन देखिए, उत्तर की ओर मुख करके कुछ लोग बैठे हैं और टी भी के दाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठा है क्यू, इसका पड़ोसी आर है,
जो व्यक्ति एस के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है वह किसी एक छोर पर बैठा है। आर के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। साथियों वीडियो को रोकिए और खुद से सवाल करने की कोशिश करिए, फिर इसके आगे मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ। तो देखिए साथियों, सबसे पहले हमको देखना है कि ये बैठे किधर है, उत्तर की ओर। ये हमें हर क्वेश्चन में करना है। अगर वो दक्षिण की ओर बैठेगा तो हमारा लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा। चूंकि ये उत्तर की ओर बैठा है इसलिए हमारा राइट इधर होगा और लेफ्ट। अगर साथियों ये दक्षिण की ओर होता तो हमारा लेफ्ट यहाँ होता और राइट उल्टा हो जाता। इस बात को बिल्कुल अच्छी तरह से नोट करके रखिएगा। बैठाना कितने लोगों को है, 3, 3, 6 और 1, 7। सबसे पहली लाइन में क्या बोल रहा है, यू टी के ठीक दाईं हो। ठीक है, ये हमारा राइट हो जाएगा, ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा। बैठाना हमको 7 लोगों को है। पहली लाइन उसने बोला कि जो यू है, यू वो टी के दाईं ओर बैठा है ना। जो यू है वो टी के दाईं ओर बैठा है। पहली लाइन हमारी नोट करिएगा। जो यू है वो टी के ठीक दाईं ओर बैठा है। दूसरी बात क्या बोल रहा है, क्यू और एस का पड़ोसी आर है। ठीक है, तो हम यहाँ पास बना लेते हैं क्यू और एस का, क्यू और एस का पड़ोसी आर है। तो ये हम अभी नहीं बता सकते हैं कि एस या क्यू हमारा किस दिशा में होगा, लेफ्ट होगा या राइट होगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि जो व्यक्ति एस के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है वह किसी एक छोर पर बैठा है। अच्छा, एक लाइन हम यहाँ पे मिस किए। इधर क्या बोल रहा था, जो टी है भी के दाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठा है। ठीक है, हमारा दायां साइड ये वाला मैंने लिख भी दिया है। तो देखिए 1, 1, 2, 3, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। यहाँ पास हम भी को बैठा देते हैं। ठीक है, भी के चौथे कौन बैठा है, भी के दाईं ओर से पहला दूसरा तीसरा और चौथा टी बैठा है। ठीक है, फिर यहाँ पास देखिए जो ये बोल रहा है कि आर के ठीक दाईं ओर कौन होगा। तो साथियों देखिए, आर के दाईं ओर या कि यस होगा या कि क्यू होगा, बाकी और तो कोई नहीं बैठ सकता। क्यों नहीं बैठ सकता, चूंकि बीच में ये बैठा है और कोई व्यक्ति 2 लोगों के मध्य में तभी बैठ सकता है, क्योंकि एक लेफ्ट में होगा और एक राइट में होगा, तभी जो हमारा आर है वो बीच में बैठेगा। तो यहाँ से हमारे 2 ऑप्शन कट जाने चाहिए। कौन से, यू नहीं हो सकता और पी नहीं हो सकता। हमारा केवल और केवल क्यू और एस बैठेगा। ठीक है, और इसने एक लाइन और बोली है कि जो एस के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, जो भी एस के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठेगा वह किसी एक छोर पर बैठेगा। ठीक है, तो साथियों अगर हम एस को यहाँ बैठाएंगे तो आर यहाँ आ जाएगा, क्यू को यहाँ आना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है। क्यों ना हम, अगर हम एस को यहाँ बैठा दें, आर हमारा यहाँ आ जाएगा, क्यू हमारा यहाँ आ जाएगा। तो कितने लोगों की बात हो चुकी, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। एक कौन बचा, हमारा पी बचा। ठीक है साथियों, हम सभी लोगों को बैठा चुके हैं। हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है, आर के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। तो आर के ठीक दाईं ओर एस बैठा है। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। साथियों इन क्वेश्चन में एक छोटी छोटी बात, छोटी छोटी लाइन बिल्कुल भी मत भूलिएगा और इनको बार बार पढ़ के ही बैठाना है। ठीक है साथियों, आइए हम अगला क्वेश्चन करें। एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन देखना है साथियों तो सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, उनका नंबरिंग कर लेना है, जो भी जिस कोड का नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पास देखिए आर का कोड 18, एक का कोड, ए का कोड 1, आई का कोड 9 और 14 और कितना है 2, 15 और 23। फिर दिया है 19, सॉरी, हाँ, एस का कोड कितना होता है 19। फिर क्या लिख दिया है, सिंपल सा 1। फिर क्या दिया है 9। फिर हमारा कितना है 15। फिर हमारा कितना है 3।
3, 3 के बाद हमारा कितना है 9, और साथियों यहाँ पास थोड़ा सा प्रश्न में मिसप्रिंटिंग है। ये हमारा 15 लिखा हुआ है कुछ इस तरह, ठीक है। साथियों मैं हमेशा नंबरिंग करने के लिए क्यों कहता हूँ, क्योंकि हम जब नंबरिंग कर लेते हैं तो हमें कोडिंग आसान लगने लगती है, और हम इस तरह की अगर नंबरिंग करते हैं एक ऊपर और एक नीचे, तो हमको मिलाने में भी आसान होता है कि पहला अक्षर लास्ट में गया कि दूसरा अक्षर यहाँ गया, या कि दोनों समान है। ये तभी संभव है जब हम इस तरह की कोडिंग लिखेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक कोडिंग यहाँ बना लेंगे, कुछ यहाँ बना लेंगे, इस तरह में हमें कन्फ्यूजन हो जाता है, और एक वर्ड हमारा अगर कन्फ्यूज हुआ तो हमारा पूरा क्वेश्चन गलत। यहाँ पास देखिए बहुत अच्छी कोडिंग दिया है ये। इसने क्या किया है, जो व्यंजन है जैसे आर हमारा व्यंजन था, इसको +1 कर दिया है, और जो हमारे स्वर है जैसे ए ई आई ओ यू, इनको समान रखा है। ठीक है, ये देखिए स्वर है समान है, ये समान है, और ये स्वर हमारा ओ है ये समान है। बाकी आप देखिए सभी जितने व्यंजन वर्ड होते हैं जैसे डब्लू बी, इनको एक बढ़ा दिया है। तो ठीक इसी तरह साथियों हम भी अपने प्रश्न में बढ़ा देंगे। पूछा क्या है हमको, एम, एम को एक बढ़ाएंगे क्या आ जाएगा एन, एन तो सभी में है। ओ को कॉमन रखेंगे, ओ दोनों में कॉमन है। फिर एन, एन को एक आप आगे बढ़ा दीजिए तो क्या आ जाएगा ओ, ओ भी सब में रखा है। ये ऑप्शन हमारा यहाँ से खत्म, ये नहीं हो सकता। फिर आप देखिए फिर क्या है एल, एल के बाद क्या आता है एम, ये देखिए ये खत्म हमारा, ये खत्म, एक ही ऑप्शन बचा हमारा एम। ठीक है, फिर आगे देखिए आई है तो आई को 9 कॉमन रखा है, जी का मान 7 तो एच 8 है, और एच को आई बना दिया है और टी को यू। ठीक है साथियों, एक अच्छा प्रश्न था ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। दी गई श्रृंखला में प्लस चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। एक अच्छी कोडिंग है। देखिए साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं 8 × 2 16, 7 × 2 14, 5 × 2 10, 1 × 2 कितना आएगा 2। क्या ऐसी कोई कोडिंग हो सकती है? मेरे हिसाब से तो नहीं होगी। एक चीज़ इसमें आप देखिए, इसमें डिफरेंस कितना है, 16 और 14 ये पास के दोनों लगते हैं, इसमें कितना अंतर है -2, छोटा है ना ये। फिर 14 और 10 में कितना है, 14 से कितना 4 कम है, -4, और 10 से जो हमारा कितना छूट रहा है, अगर हम 10 में कितना घटा दें 2 4 6, अगर हम 2 घटाएंगे 8 घटा दें तो 2 आ रहा है। कुछ इस तरह की सीरीज चल रही है। ठीक है, क्या ये रूल यहाँ भी फॉलो हो रहा है? 8 में 1 कम किए तो 7, अगर हम इतना बस देखें 7 और 5 -2, ठीक है। 5 से 1 कितना कम है, -4। तो जो अगली सीरीज आएगी 1 में कितना कम कर दें, अगर हम 1 में -8 कम कर दें तो साथियों कितना होगा, -7 आएगा। क्या हमारे ऑप्शन में -7 है? यही हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है। ये सीरीज थोड़ी टिपिकल सीरीज है। ऐसे क्वेश्चन एसएससी 1-2 क्वेश्चन दे ही देता है पूरे, उसमें 20 में 2-3 क्वेश्चन थोड़ा सा जहाँ पे आपको अपनी बुद्धि खर्चा करना पड़ सकता है। एक अच्छा प्रश्न था साथियों। इसका आंसर हमारा बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी, और ये -1 कर दिया है 7 से, -1 किया है तो हमारा 7 आ जाएगा। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन करें। एक नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन है कि उस आकृति का की को चयन करना है जो इसमें छुपी हुई है। तो देखिए साथियों, इसमें पहले पहले बॉक्स को देखिए, एस, एस का हाथ दूसरे में गया, फिर नीचे आया, फिर इधर आया, अब कहाँ आएगा, ये ऊपर जाएगा।
एस इसमें ऊपर नहीं है, ये गलत। 3 हमारे पास बॉक्स बचे। जे को देखिए, जे पहले यहाँ था, फिर नीचे आया, फिर बगल में गया, फिर ऊपर आया, फिर इस बगल आएगा, है ना। तो इसमें भी नहीं है, यहाँ पास जे को होना चाहिए, नहीं है। अब 2 ऑप्शन बचे। तीसरे विकल्प को देखिए, एल। एल पहले इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर गया। अब एल कहाँ आएगा? नीचे आएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन ये हो जाना चाहिए, क्योंकि एल इधर भी अपनी जगह है। के को भी चेक कर सकते हैं, के ऊपर गया, फिर दाएं गया, फिर नीचे गया, फिर अब कहाँ जाएगा? अब इस आकृति पे जाएगा बाएं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। आइए साथियों, अगला क्वेश्चन देखें। हमारा अगला क्वेश्चन फिर एक बार सीरीज का क्वेश्चन। साथियों, बार बार 3 से 4 क्वेश्चन सीरीज के और 1 से 2 क्वेश्चन रैंकिंग के, ये बार बार हर क्वेश्चन में दे रहा है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को आपको बिना पेन उठाए अपनी आंखों से सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि देखिए एल का मान कितना होता है? 12, और पहला अक्षर पी है, मतलब 12 और 4 16। अगर इसमें हम 4 जोड़ें तो 16, ठीक है। और अगर इसमें हम 4 जोड़ें तो 20, अगला हमारा 24। तो जो पहली आकृति आएगी वो हमारी जेड हो जाएगी, यानी 26। क्या जेड है? जेड तो नहीं है। अरे, जेड तो 24, अरे 24 नहीं, 26 नहीं होगा साथ ही, हमारा बी होगा, क्योंकि हम 24 से 4 जोड़ेंगे तो 26, और हमारा यहाँ पास हो जाएगा बी। ए और बी। फिर देखिए यहाँ पास कितना है? 13 और 17, इन दोनों की देखिए, 13 से कितना ज़्यादा है? +4। 13 4 17, और 17 4 21, और 21 4 25, और 25 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा क्या? 26 हो जाएगा पहला। और फिर हम अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अक्षर में पहुंच जाएंगे। अगर हम पहले अक्षर में पहुंच जाएंगे तो 3 हमको और जोड़ना पड़ेगा। तो बी के बाद क्या आएगा? बी के बाद हमारा सी आएगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है। फिर भी एक बार हम चेक कर सकते हैं। 18 4 22 4 26, और 4 26 से डायरेक्ट हम 4 में आ गए, और जो हमारा आएगा तो 8। 8 किसका कोड होता है? एच का, जो कि दिया है। इसको भी चेक करिए। 3 7, और 7 4 11, 4 15, 4 19, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। एनोलॉजी से क्वेश्चन दिया है, विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिए। तो बनाइए साथियों अपने से, फिर मैं करवाता हूँ। ये भी बेहद आसान क्वेश्चन है, इनकी अगर हम नंबरिंग करें, सबसे पहले नंबरिंग बताया हूँ कि आप किया करिए, ताकि हमारा क्वेश्चन गलत ना होने की संभावना एक भी ना रहे, और हम अपने क्वेश्चन को बहुत जल्दी लगा पाएँ। देखिए, इसको देखते ही हमारा उत्तर आ जाना चाहिए। कितना आसान है! 4 2 6, 7 2 9, 11 2 13, 24 और 2 26। एकदम जीरो लेवल का क्वेश्चन है। ऐसी 2 आकृति ढूंढना है जिनमें 2 की बढ़त हो रही हो। तो क्या ये और ये हैं? ये 23 है और ये 13 है, ये तो हो नहीं सकता। ये कितना है? 24 है और 20, ये नहीं हो सकता। इसको भी देखिए, ये 2 है और 1, ये भी नहीं हो सकता। हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, इसलिए ऑप्शन नंबर। इसको चेक कर सकते हैं। 6 और 2 8, 22 और 2 24, 11 2 13, और 7, और यहाँ पास एच नहीं दिया हुआ, यहाँ पास एच होगा। 7 एच नहीं, आई होगा। 7 और 2 9, आई होगा। ठीक है साथियों, आइए अगला क्वेश्चन करें। एक बार ये फिर सीरीज का क्वेश्चन है। मैंने इस क्वेश्चन को कैसे करना है आप लोग करिए। पिछली वीडियो में मैंने बताया है। इनकी सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिनती कर लेते हैं कि ये टोटल कितने हैं। तो 4 5 6 2 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 और 42। अगर 42 हैं तो सोचिए कितने कितने के पेयर बन सकते हैं। तो
छः 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 के पेयर बन सकते हैं, है ना। और कितने के बन सकते हैं, 7 के बन सकते हैं, 7 छंग 42, 7 के भी बन सकते हैं। तो हम पहले 6 का बना के देखते हैं। 3 और 3 6, ठीक है। 3 3 6, 3 4 5 6। हम इतने से ही अपना क्वेश्चन शुरू करने की कोशिश करते हैं, और ये हमें विकल्प की माध्यम से करना पड़ता है। तो अगर हम पहला विकल्प उठाएं, अगर मानिए हम यहाँ पास आई को पुट करते हैं, है ना, क्योंकि आई हमारे दो विकल्पों में दिया है। अगर हम आई को पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। फिर देखिए डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। डी ई एफ जी, अब क्या आना चाहिए साथियों, एच आना चाहिए, है ना, तब ना आई होगा। ये तो बेहद आसान 5वीं कक्षा जैसा सवाल है। तो देखिए अगर हम यहाँ पास क्या करेंगे, एच और आई, पहले विकल्प आप पहले नंबर के कॉलम में, दूसरे कॉलम में देखिए डी ई एफ जी एच आई, यहाँ पास क्या होगा, एच होगा। फिर देखिए डी ई एफ जी होना चाहिए, है ना, जी एच आई, ये हमारा जी हो जाएगा। फिर देखिए डी ई एफ जी एच आई, यहाँ पास एफ होना चाहिए। हमारा पहला ही विकल्प हमारे काम में आ गया। ठीक साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर पहला होगा। आइए अगला क्वेश्चन करें। ठीक है साथियों, इसमें क्या करना पड़ता है मैंने बताया है पिछले वीडियो में। इसमें हमें सबसे पहले कॉमन देखना पड़ता है कि कॉमन क्या है। पूछ किसका रहा है, 7 का पूछ रहा है। तो देखिए कॉमन वर्ड ढूंढिए कौन कौन से हैं इसमें, कॉमन संख्या। तो कॉमन संख्या में आप देखिए ये 15 है और 15 है। चलना कहाँ से रहता है साथियों, तो मैंने बताया है कि हमें कहाँ से चलना रहता है, दाईं ओर, है ना, कुछ इस तरह, इस डायरेक्शन में, है ना, ऐसे। ठीक, अगर हम हमारा कॉमन वर्ड 15 और 15 है, इधर से हम कुछ चलेंगे इस तरह, और इससे भी हम कुछ इस तरह चलेंगे। हमें लेफ्ट, इधर से राइट की ओर दौड़ेंगे। ठीक है साथियों, और तो हमारा क्या बचता है, 3। ऊंचा किसका है, 7 का अपोजिट, तो 7 का अपोजिट 3 हो जाएगा। ये याद रखना है साथियों, हमेशा हमें इस दिशा में घूमना पड़ता है, ठीक है, कुछ इस डायरेक्शन में। जो भी हमारी कॉमन सतह होगी उसको हम काट देंगे और इस डायरेक्शन में घूम जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर पहला नंबर विकल्प ए हमारा उत्तर होगा। ठीक है साथियों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये दिया है, यदि 6 ये यहाँ पास कुछ इस तरह लिखा है, ए है और ये 10 है, और ये हमारा हैश का चिन्ह है, और 5 स्टार 7 बराबर 63 हमें ज्ञात करना है। यहाँ पास साथियों हमें पुट करना रहता है कि हम चिन्ह लगा कर देखें कि माइनस लगाएं, प्लस लगाएं, डिवाइड लगाएं, क्या लगाएं कि हमारा जो उत्तर 63 आ जाए। तो साथियों अगर आप लोग देखें, हमको बनाना 63 है, ज़्यादा दूर तक जाना है। अगर हम 10 गुणे 60 करते हैं और 60 में 7 जोड़ते हैं तो 67, और 67 में 5 घटा दें तो कितना आएगा, 63। ठीक है, अगर हम प्लस कर दें और इसको गुणा कर दें और इसको क्या कर सकते हैं, तो ये एक बार करके देखते हैं। मानिए देखिए अगर इसको हम जोड़ के देखते हैं, 6 + 10 और ये 5 है, इसको अगर हम गुणा कर दें, ठीक है, और इसको भी अगर हम जोड़ दें तो क्या हमारा आंसर आ सकता है। सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक गुणा करें तो ये 50 हो जाएगा, ये +6 और ये +7, कितना, 50 6 56, और 56 और 7 क्या हमारा 63 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। मतलब हमारी जो सीरीज है वो
गुणे प्लस यही चल रही है। ठीक है साथियों, आइए तो हम इसको भी बना लेते हैं। 4 सबसे पहले हमने जोड़ा था, 5 फिर हमने गुणा किया था, 6 फिर हमने स्टार लगाया था, स्टार की जगह हमारा प्लस था, 7 बराबर क्या होगा, तो 6 पंचे 30 प्लस 4 प्लस 7, तो 30 और 7 37 और 4 41, क्या हमारे ऑप्शन में है, हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो जाता है। साथियों मैं बता दूं, ये क्वेश्चन कुछ लोगों को अटपटा लगा होगा। साथियों इस तरह के क्वेश्चन की कोई ट्रिक नहीं होती है, ये आप जितना से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे कि कब गुणा भाग लगाएं और जितना तेज अपने दिमाग को खर्चा करेंगे, उतना ज़्यादा आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे और उतना आसान होगा। अन्यथा आप इन प्रश्नों को नहीं कर सकते। ये उसी बच्चे से बन सकता है जिसकी एक अच्छी प्रैक्टिस है। आइए अगला क्वेश्चन करें। फिर हमारा कागज को मोड़कर काटा जाता है और खोलने पर यह आकृति कैसी दिखाई देगी। मैंने पिछले वीडियो में भी 2-3 क्वेश्चन करवा चुके हैं जल दर्पण और ये प्रतिबिंब से जुड़े। तो देखिए एक बार ऊपर से नीचे खोलता है, मतलब ये हमारी किस में होता है, जल दर्पण में, ये दाएं से बाएं। इसमें कुछ नहीं, जैसा ये दिया रहता है साथियों आप उसको ठीक उसी तरह पलट दिया करिए। अगर आप देखिए इसको पलटेंगे कुछ इधर तो कुछ इस तरह का शेप बनेगा। ठीक है, इसको सेम सेम पलट दीजिए उधर, उल्टा पलटेंगे तो कुछ ये इस तरह का बनेगा और इस तरह का बनेगा। ठीक है, कोई हमारा विकल्प है ऐसा, ये तो उल्टा बन नहीं सकता, ये भी नहीं बन सकता, इसमें एक है, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है साथियों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। बोल रहा है कि शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा। सिंपल है साथियों, ABCD तो आप बचपन से पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें हमें वही चेक करना रहता है कि पहले कौन सा वर्ड आएगा। ठीक है, यहाँ पास आप देखिए PRI 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 कॉमन है। यहाँ पास पूछा कौन सा हमें निकालना है, चौथा शब्द निकालना है। ठीक है, सबसे पहले अब देखिए यहाँ पास भी है, यहाँ पास एस है और सब में भी है, ये हमारा ऑप्शन कट जाता है और ये ऑप्शन हमारा पहले नंबर पे आएगा। दूसरे नंबर पे देखिए यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और भी, इसके बाद आई फिर ए, इन दोनों को देखिए, यहाँ पास भी ए, यहाँ पास भी ए, लेकिन यहाँ पास क्या सी है और यहाँ पास टी, तो दूसरे नंबर पर हमारा ये आएगा, है ना। तीसरे नंबर पर देखिए यही आएगा, पहला नंबर वाला, क्योंकि यहाँ पास ए था ना। ठीक, ये काट देते हैं। पूछा हमको चौथे नंबर पे है, अब इन दोनों को देखिए, यहाँ पास भी है और यहाँ भी, यहाँ पास वाई और यहाँ पास आई, तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पहले आई आता है, इसलिए हमारा चौथा नंबर ये हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। हमारा चौथा वर्ड ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला क्वेश्चन करें। दिया है किसी निश्चित कोड भाषा में टी को कुछ इस तरह लिखता है, कॉफ़ी को कुछ इस तरह लिखता है, तो हमको शुगर की कोडिंग बताना है। साथियों वही काम करना है, सबसे पहले हमको इनका कोड लिख लेना है जो मैं हर बार बताता हूँ। जैसे इनको चेक करिए, यहाँ पास दिया है 20, 5 और 1, यहाँ कितना है 18, 6 और 25, इनमें क्या रिलेशन है देखिए, तो आप देखिए इन ये कितना कम है, 20 से 18 दो कम है, दो का रिलेशन हो सकता है क्या, ये 5 से कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, हम इनकी कोडिंग कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और 1 से 25 पीछे जाएंगे -2, मतलब हमारी सीरीज -2 +1 -2 की चल रही है। ठीक इसी तरह इसको चेक करते हैं, क्या अगर 3 में हम 2 घटाते हैं तो 1 आ रहा है, 15 में 1 जोड़ना है तो 16 आ रहा है,
और 6 में अगर हम 2 घटाएंगे तो 4 आना चाहिए, आ रहा है। मतलब साथियों कि -2 +1 और -2 की जैसी सीरीज चल रही है। ठीक वही सीरीज हमें अपने क्वेश्चन में पुट कर देना है। ठीक है, तो देखिए पूछ क्या रहा था, शुगर अगर आप 19, एस का मान कितना होता है 19, और 19 में 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 17, इसमें नहीं दिया। ठीक है, अब देखिए फिर क्या बोल रहा है, यू में आपको 1 जोड़ना है, भी इसमें भी नहीं दिया और इसमें भी नहीं दिया। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। बाकी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पास आपने भी किया था। अब 7 है, 7 में 2 घटाएंगे तो 5 आना चाहिए जो कि दिया हुआ है। फिर 2, 1 में अगर 1 बढ़ाएंगे अपन तो बी हो जाएगा, और आर में हम 2 घटाएंगे तो हमारा पी हो जाएगा। ठीक है साथियों, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप इस तरह के सेब में नंबरिंग किया करिए, इससे हमें क्वेश्चन पकड़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। आइए अगला क्वेश्चन बनाएं। एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, दिया है P+Q का अर्थ है PQ का भाई है, PQ का अर्थ है कि P, यहाँ पास कुछ का अर्थ है PQ की माँ है। लगता है साथ ये क्वेश्चन कुछ मिस्टेक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, P+Q का अर्थ है PQ का भाई है, P गुणे Q का अर्थ है PQ की P माँ है। यहाँ पास हमारा डिवाइड का चिन्ह है, पिता है, P-Q का अर्थ है PQ की बहन है, और यहाँ पास माँ की जगह गुणे का चिन्ह होना चाहिए, P गुणे Q का अर्थ है PQ की माँ है। ठीक है साथियों, ऐसी मिस प्रिंटिंग हो जाती है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, ये हमारा गुणे का चिन्ह है। ठीक है, ए क्या है, ए गुणे का अर्थ है कि जो ए है वो बी की माँ है, मतलब ये महिला हुई और एक पीढ़ी ऊपर हमारा ए गया। ठीक है, ये माइनस का चिन्ह है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर क्या बोलता है, बी भागे सी, भाग हमारा क्या है का अर्थ है कि जो बी है वो सी का पिता है ना, जो बी है वो सी का पिता है, यही बोल रहा है ना। बी का अर्थ है पी क्यू का पिता है, यानी जो बी है वो सी का पिता है, यानी ये पुरुष हो गया, इसको हम प्लस बना लेते हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है सी माइनस डी, माइनस क्या है, माइनस का अर्थ है पी क्यू की बहन है, यानी जो सी है ये डी की बहन है, मतलब ये महिला है। डी के बारे में हमको अभी कोई जानकारी नहीं है। फिर बोल रहा है डी जो है प्लस ई, प्लस का अर्थ क्या है साथियों, पहले ही लाइन में दिया है पी क्यू का भाई है, यानी जो डी है वो ई का भाई है, मतलब ये पुरुष हो जाता है, किसका, ई का भाई है। ठीक है, फिर दिया है ई माइनस एफ, माइनस का अर्थ अभी हमने देखा कि पी क्यू की बहन है, यानी ई भी एक महिला है और किसकी बहन है, एफ की बहन है। साथियों आप देखिए, ये पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी और ये तीसरी पीढ़ी, कुछ इसी तरह का शेप आप लोग भी बनाया करिए ताकि हमें समझ में आया करे। बोल रहा है देखिए ए का एफ से क्या संबंध है, ए का क्या, ए का एफ से क्या संबंध है, तो जो पहली पीढ़ी, दूसरी और तीसरी पीढ़ी, देखिए पूछा इन दोनों का है। ठीक है, तो ए का एफ से क्या संबंध है, तो जो ये ए होगा ये माँ होगी, किसकी माँ है, ये पुरुष था ना, तो इस इनकी माँ है, और ये कौन है एफ का, ये पिता है, तो ये पिता की क्या हुई, माँ हुई, इसलिए ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ठीक साथियों, इनको ठीक इसी तरह के शेप में बनाया करिए। कुछ बच्चे
अपने परिवार से रिलेटिव करने लगते हैं। ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के जब तक हम इस डायग्राम में नहीं बनाएंगे तो नहीं आएगा, तभी हम इसको हल कर पाएंगे। ठीक है साथियों, आइए अगला क्वेश्चन करें। पढ़िए साथियों एक बार और खुद से बनाने की कोशिश करिए। 7 लोग हैं, PQRSTU एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं, है ना। Q और R एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। Q किसी एक छोर पर बैठी है, P Q के बाईं ओर से चौथे स्थान पर है। U ना तो P और ना ही R का निकटतम पड़ोसी है। S के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। R के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? साथियों मैंने अभी बताया है, इसके पहले मैंने दूसरा या तीसरा शायद क्वेश्चन करवाया हूँ, और मैंने बताया था कि सबसे पहले हमको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर उत्तर की ओर बोलेगा तो हमारा राइट यहाँ होगा और लेफ्ट इधर होगा, और दक्षिण की ओर बोलेगा तो ठीक इसका उल्टा हो जाता है। तो आइए इसको बनाते हैं। बैठाना कितने लोगों को है? 7 लोगों को। ठीक है, ये हमारा अब लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना है कि क्योंकि ये दक्षिण की ओर की बात कर रहा है। ठीक है, बोल रहा है Q और R एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है। हमको नहीं पता कि Q और R कहाँ बैठेंगे। Q और R, ठीक है, ये इस तरह भी हो सकता है, R और Q। ठीक, Q किसी एक छोर पर बैठा है, ये अच्छा। अगर एक छोर पर बैठेगा तो हम कहीं पे भी बैठा देते हैं। मान लीजिए इसको हमने बैठाया बाएं साइड। ठीक, फिर क्या बोल रहा है? P Q के बाईं ओर से, ठीक है, Q के बाईं ओर से चौथे स्थान पर है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे स्थान पर हम Q के बाईं ओर से P को बैठा दिए। U ना तो P ना ही R के निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, क्योंकि हमने इसको बाएं साइड बैठाया है और ये सबसे अंतिम छोर पर है, तो R को हम अब यहाँ नहीं बैठा सकते, क्योंकि अगर यहाँ बैठाएंगे तो R अंतिम छोर में हो जाएगा और हमारा ये गलत हो जाएगा। इसलिए हम R को यहाँ बैठा देते हैं। ठीक, अगर हम यहाँ बैठाते हैं तो इसने बोला कि U ना तो P और ना ही R का निकटतम पड़ोसी है, तो मतलब जो हमारा U है वो इन दोनों जगह पर नहीं आ सकता। ठीक है, आगे पढ़िए। S जो है भी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। ठीक, जो S है वो भी के दाईं ओर से, ठीक है, भी के दाईं ओर से पहला, दूसरा, S भी के दाईं ओर से S जो है भी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। S हमारा यहाँ बैठेगा। बैठाना कितने लोगों का है? हमको 7 लोगों को। बैठा कितने लोगों को दिए? 3 लोगों को। Q को बैठा दिए, R को बैठा दिए और P को बैठा दिए। ठीक है, याद रखिएगा ना U यहाँ आएगा ना U यहाँ आएगा। 3, 2, 5, 6 और 7, 7 कॉलम हमें इस तरह बना लेना है। अब देखिए, अगर S को हम यहाँ बैठाते हैं, ठीक, तो P और V बैठ सकता है और हम U को यहाँ बैठा सकते हैं। ठीक, अगर हम S को यहाँ बैठाएंगे, ठीक, तो एक आदमी और भी यहाँ नहीं बैठा सकते। अगर यहाँ बैठाएंगे तो भी नहीं बैठा सकते। तो अगर हम S को यहाँ बैठा दें, ठीक, S को यहाँ बैठा दिए, एक आदमी बैठा है और भी को हम यहाँ बैठा देते हैं। ठीक, U तो यहाँ आ ही नहीं सकता, तो एक ही ऑप्शन बचा, U को यहाँ बैठा दें। अब बचा हमारे पास कौन? U बैठ गया, S को भी बैठा दिए हम लोगों ने, और अब हमारे पास T बचा, तो T हमारा यहाँ बैठ जाएगा। पूछा क्या है हमसे? R के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? तो R के ठीक दाईं ओर हमारा T बैठा है। साथियों एक अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पास आपको कन्फ्यूजन हो सकता है उत्तर और दक्षिण में। मैं दूसरी तीसरी बार बता रहा हूँ कि जब उत्तर की बात करेगा तो हमारा राइट यहाँ होगा, और जब दक्षिण की बात करेगा तो लेफ्ट हमारा इधर होगा और राइट उल्टा हो जाएगा। ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक वही क्वेश्चन वृत्त में होता है। अगर
केंद्र की ओर बैठकर बात करेगा तो हमारा दायां यहीं होगा और हमारा बायां इसी ओर होगा। ठीक, अगर वो केंद्र के मुख की ओर बैठाएगा तब हमारा उल्टा हो जाएगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा और राइट हो जाएगा। इस चीज़ को नोट करिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। फिर एक नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन है। साथियों, जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं इनको हमें अपनी आंखों से ही देखकर ऑब्जर्व करना रहता है कि हम क्या कर सकते हैं इनमें। इनमें आप नोट करिए, देखिए इधर व्रत है और इधर व्रत है। सोचिए कि इन दोनों व्रतों का क्या रिलेशन है। सबसे पहली बात, यहाँ मत देखिए कि यहाँ क्या है। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों को पकड़िए तो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। ठीक, एक चीज देखिए, ये व्रत अंदर है और ये बाहर है, बाहर आ गया। ठीक, अब देखिए ये जो हमारा डायग्राम है ये कहाँ है, वृत्त के अंदर है। और इस बार इसने क्या किया है, ये डायग्राम को बाहर की ओर कर दिया है। ठीक, अब देखिए ये हमारा कुछ वर्ग की तरह ये अंदर है और अब देखिए ये हमारा बाहर आ गया है। इस आकृति को देखिए, ये अंदर की ओर है, तो अब कहाँ आएगी, बाहर की ओर आएगी। और बाहर की ओर आएगी तो ऐसे बड़ी बन के आएगी। ठीक है, पर याद रखिए साथियों, ये एक पड़ी हुई दिशा की तरह चल रहा है। ठीक है, अगर ये बाहर की ओर आएगी तो इस ऑप्शन में भी नहीं है और इस ऑप्शन में नहीं है, दो ऑप्शन बचे। ठीक है, लेकिन आप देखिए कोई भी लंबवत आकृति नहीं है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। ये कुछ इस तरह की है। ठीक है, और यहाँ पास व्रत बना दिया है। फिर से अब की बार फिर व्रत हमारा बाहर जाएगा। ठीक है साथियों, आइए अगला क्वेश्चन करें। दी गई संख्या में लुप्त संख्या को चुनना है। सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत सरल है साथियों, अपने से बनाइए। देखिए 74 और 82 में क्या रिलेशन है। 74, 10 और 84 यानी 8 की बढ़त हो रही है। 82 और 8 में, 82 और 90 में कितने, 8 की बढ़त हो रही है। और 90 में अगर हम 8 जोड़ें तो यहाँ पास 98 आएगा। और हमसे मान पूछा है यहाँ पास, जो मैंने x लिखा है। अब देखिए 61 और 53 में क्या रिलेशन है। 53 और 60, 60 और 61, यहाँ पास -8 की कमी कर रहा है। तो अब आप 53 में 8 घटाइए तो कितना आएगा। 53 में अगर हम 8 घटाएंगे तो 45 आना चाहिए और यही हमारा उत्तर होगा। साथियों, सीरीज के क्वेश्चन करते समय इस चीज को नोट किया करिए कि जैसे 74 और 82 और 90 ये हमें कुछ एक ही सीरीज जैसे लग रहे हैं। 61 और 53 और 45 ये हमें अलग ही दिखाई दे रहे हैं। तो हम इन दो शब्दों में अंतर के अलावा हमेशा पहले से तीसरे को, पहले से चौथे को भी कनेक्ट किया करिए। ठीक है साथियों, इस आप क्वेश्चन का उत्तर हमारा डी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन करें। फिर एक बार बोर्ड मास का, बोर्ड मास से इस बार एसएससी ने इसी शिफ्ट में अभी दूसरा क्वेश्चन है। हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछ रही है, तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि बोर्ड मास अच्छी तरह से क्लियर करना है। साथियों, अगर इसमें हम पहला ऑप्शन से उठाएं 28, हमको गुणे और माइनस को चेंज करना है। 28 प्लस माइनस की जगह हम गुणा करें। क्वेश्चन कुछ मिस प्रिंटिंग है, इसलिए साथियों क्वेश्चन ये भी मिस प्रिंटिंग है। ये कुछ इस तरह का है हमारा प्रश्न। 28 प्लस 12 माइनस 6 गुणे 40 भागे 8 बराबर 46। ठीक है, इसको हमें बनाना है। पहली बार हम क्या करते हैं कि गुणे और माइनस को चेंज करते हैं। तो 28, 28
प्लस 12, माइनस की जगह हम गुणा कर देते हैं तो 6 माइनस 40/8। सबसे पहले हमको भाग करना होता है, तो 8 गुणे 5 40 हो गया हमारा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 6 गुणे 2 12 माइनस 5, और इधर कितना है 28। 28 में 12 जोड़ेंगे तो 40, और 40 में 5 घटाएंगे तो 35। हमको लाना कितना है 46। पास कितना था 40 और 12, ये हमारा 8 था, इसको हमने काटा, ये 5 आ गया। ठीक, 12 गुणे 6 ये 72 हो जाएगा। यहाँ पास मैंने गलती कर दी थी, मैंने 6 गुणे 2 कर दिया था। अब देखिए हमको लाना कितना है 46, तो 28 और 72 को जोड़ेंगे तो 72 और 8 80, और 20 90, 90 में 5 जाएगा तो यहाँ पास कितना आएगा 85, जो कि नहीं हो सकता। हमको लाना कितना है 46, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। दूसरे को उठाते हैं, प्लस और माइनस को उठाते हैं, तो देखिए 28 प्लस की जगह माइनस करिए तो 12, और माइनस की जगह प्लस करिए 6 गुणे 40 भागे 8। 8 से काटिए, 8 पंचा 40। ठीक, अब देखिए कितना हो गया 28 माइनस 12 प्लस 6 गुणे 5। 6 का 5 में गुणा करिए कितना आएगा 30, प्लस ये कितना है 28 माइनस 12। तो साथियों 30 और 28 कितना हो जाएगा, 30 20 50, और 58 में 12 घटाएंगे तो हमारा 46 आ जाएगा। साथियों ऐसा क्वेश्चन मैं 5वां और 6वां क्वेश्चन करवा रहा हूँ। साथियों एसएससी बार बार इस चीज़ को पूछ रहा है, जैसे कुछ बच्चे यहाँ पास गलतियाँ कर देते हैं, तो इस चीज़ को एक बार देख लीजिए। जैसे हमारी संख्या लिखी है 28 माइनस 12, और क्या था 30 था, तो हम जल्दी जल्दी में क्या कर दिए 28 में 12 घटा दिए। अगर आप 28 में 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 18 और 2 16, और 16 में हम क्या कर देते हैं 30 जोड़ देते हैं। ठीक, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले जो बोर्ड मास का नियम है, हमें उसी के अनुसार काम करना है। बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, पहले भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ करना है, फिर घटाना करना है। क्योंकि देखिए 28 के आगे अगर कोई संख्या, कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्लस है ना। किसी भी नंबर के आगे अगर कोई चिन्ह नहीं लगा रहता उसको हम प्लस मान लेते हैं, मतलब 28 हमारा प्लस है। तो हमें पहले 28 और 30 को जोड़ना है, फिर इसके बाद हमको 12 को घटाना है। तो 30 और 28 58 माइनस 12 बराबर 46, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही है ना, और ऑप्शन पहला गलत है। ठीक साथियों, आपको समझ में आया होगा ऐसा मैं आशा करता हूँ। आइए अगला क्वेश्चन करें। ये एनोलॉजी का क्वेश्चन है, इसे आपको नज़रों नज़रों में कर देना है बिना कलम उठाए। बहुत इजी क्वेश्चन है। आप देख पा रहे होंगे कि ए और ए है, आई और आई है, वही अंतर है। नंबरिंग कर लीजिए 1 5 और 9, फिर क्या है 1 3 और 9, मतलब दोनों दाएं और बाएं नंबर बदला ही नहीं, बस एक अक्षर में -2 की घटत कर दिया है। तो देखिए ठीक हमको भी वैसे करना है। एन और भी होना चाहिए, लास्ट में है किसी में नहीं है, और 18 में 2 जाएगा तो 16। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ये हमें मुश्किल से 10 से 12 सेकंड में उसका उत्तर दे देना चाहिए था। आइए अगला क्वेश्चन करें। लास्ट क्वेश्चन है साथियों। पासे में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं साथियों, ये हमारा बंद पासा और एक खुला पासा, दो तरह के क्वेश्चन पासे में बनते हैं, और ये बहुत आसान होते हैं। इसलिए साथियों मेरे साथ बने रहिएगा। मैं पिछले वीडियो में आपको सिखाया हूँ कि खुले पासे को कैसे बंद करते हैं, और बंद पासे से फलक कैसे ढूंढते हैं। हमें ढूंढना किससे है, 3 के विपरीत ढूंढना है। फिर वही चीज़ क्या करना है, कॉमन देखना है। कॉमन यहाँ पास क्या है, 1 है और 1 है,
मैंने अभी बताया है चलना किधर रहता है, कुछ इस डायरेक्शन में चलना होता है सभी पासों में। ठीक है, आप भी चल दीजिए, इधर से चलेंगे, इधर से चल दीजिए, इधर से पहुंचेंगे कहाँ, 3 में पहुंचेंगे। ठीक है, और यहाँ से पहुंचेंगे 5 में। पूछा किससे, किसका है, 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, ये हमने काट दिया था कॉमन सतह, और 1 से 5 में पहुंच गए और 1 से 3 में पहुंच गए। ठीक है साथियों, आपके 20 क्वेश्चन पूरे हुए। साथियों, अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अपना प्यार लाइक, कमेंट और शेयर के जरिए बनाए रखिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपको यहीं पास सभी चीज़ों का कंटेंट, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है मेरा, मैं यहीं पे बता दूंगा आपको सारे कॉन्सेप्ट। इसलिए आप 20 में 20 नंबर लाने की गारंटी मेरी है। बस आप मेरे साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा घर में प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा आप रीजनिंग के क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा ही ज़्यादा आप नंबर पाएंगे, चाहे कोई भी सा एग्ज़ाम हो, एसएससी जीडी हो, सीजीएल हो, एमपी पुलिस हो, एनटीपीसी हो, सभी के क्वेश्चन मैं यहाँ पास आगे आपको करवाऊँगा। लेकिन अभी हमारे पास एसएससी जीडी एग्ज़ाम है, इसलिए मैं एसएससी जीडी की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ओके साथियों, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।